हरिओम जय सिया राम। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषाणो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधान वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अंजना गर्भ संभूत कपीन्द्र सचिवौतम रामं प्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष माम्। जय सिया राम। सुप्रभातम। फरवरी मास प्रारंभ हो गया, जनवरी चला गया। वाह क्या बात है। क्षण क्षण जो है जिंदगी बीत रही है, समय बीत रहा है। इस जिंदगी को अच्छे से कब जिए, किस प्रकार जिए। जिंदगी में कभी किसी का कर्ज नहीं होना चाहिए। अपना फर्ज बाकी नहीं होना चाहिए। अपने पास कोई मर्ज यानी प्रश्न नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो अपने पास अंत समय में भी अर्ज होनी चाहिए, परमात्मा से विनय होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। ऋषि वाल्मीकि जी के साथ ऐसा हुआ। मेरे ऊपर तो सीता का कर्ज हो गया, मेरे ऊपर विश्वासघात हो गया मुझसे। ऋषि वाल्मीकि अपने मन में विचार कर रहे हैं। कारण एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, ध्यान देना। सीता मैया को वन में छोड़ दिया है और सीता मैया ऋषि वाल्मीकि जी के पास रहती है, सेवा करती है। पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम कुश रखा गया था। आहा। तो नित्य प्रति ऋषि सेवा में लगी रहती है। ऋषि वाल्मीकि जी की धोतियों का प्रक्षालन करना, वस्त्रों का प्रक्षालन करना, भोजन बनाना, अपने बालक की रक्षा करना, देखभाल करना, ये सीता मैया वन में करती थी और मन ही मन में राम जी का ध्यान करती थी। एक दिन दोपहर का काल था और वस्त्र धोने के लिए नदी के किनारे जा रही थी, तो अपना बालक पालने में रख करके गुरुदेव से कहा, महाराज मेरे बालक का ध्यान रखना, मैं वस्त्र प्रक्षालन करके आती हूं। ठीक है बेटी जाओ। सीता मैया चली गई। संयोगवश ऋषि वाल्मीकि को काम याद आया और वो अपनी कुटिया के एक कोस की दूरी के ऊपर उनको जाना था और वो चले गए। उनके ध्यान ही में नहीं रहा कि बालक पालने में नहीं ध्यान में रहा। एक कोस जाना था, निकल गए। इस तरफ सीता मैया वस्त्र प्रक्षालन करने के लिए जब जा रही तो क्या देख रही है, एक बानरी है और वो बानरी छलांग लगाते हुए जा रही है, लेकिन उसके पेट के नीचे उसके बच्चे हैं। देखा होगा आपने,
बानरी के अगर बच्चे हैं छोटे तो उसको चिपका के रखती है, वो पकड़ के रखते हैं उसके लिए, और वो इतनी मजबूत पकड़ है, चाहे वो जितनी मर्जी छलांग लगा ले, चाहे जहां मर्जी चली जाए, वो छूटते नहीं है। उन बच्चों को देख करके सीता मैया के मन में आया, मैं कैसी अभागिन हूं, अपने बच्चे को पालने में छोड़ करके जा रही हूं, वो तो मेरा हृदय है, ये मैंने क्या अपराध कर दिया। उस बानरी को देख करके वो धुआ लौट गई, उस बंदरी को देख करके लौट गई, वापिस आई तो देखा पालने में कुश है बड़े आराम से, लेकिन वाल्मीकि जी नहीं है। विचार किया अंदर होंगे, बालक को उठाया और अपने चली गई। आह, वस्त्र प्रक्षालन करने के लिए चली गई। उधर से ऋषि वाल्मीकि अपना कार्य करके जब आश्रम में लौटे तो क्या देखा, अरे यहां तो बालक ही नहीं है। और मन ही मन में विचार करते गजब हो गया, बालक को कोई हिंसक पशु ले गया, और कौन आया, कोई पिशाच आया। ना तो ध्यान लगाया ना कुछ देखा, तुरंत अपने योग बल से एक बालक की उत्पत्ति करी। क्यों, मेरे ऊपर यह कर्ज हो गया, सीता मैया ने मुझे जो भार सौंपा था ये मेरे लिए पाप लग गया, ये मैं कैसे निपटाऊंगा, और उस देवी को मैं जवाब क्या दूंगा जब मुझसे पूछेगी, पिता आपके सामने मैं बालक छोड़ करके गई, आपने क्या किया। अपने तपोबल से एक बालक की उत्पत्ति करी और पालने में रख दिया। जब सीता मैया लौट करके आई और अपने बालक को गोदी में साल लिया है और पालने में जब छोटे से नन्हे से बालक को देखा तो ऋषि सामने बैठे, बालक किसका, तुम्हारा है ना, मैं तो अपने बालक को ले गई थी, पिता मैं लौट करके आई और अपने बालक को मैंने उठाया, मैं ले गई, ये बालक किसका है, अब ये भी तुम्हारा है। इस बात पर कई मतभेद है, कोई कहता है जुड़वा संतान हुई, कोई कहता है कि नहीं ऋषि वाल्मीकि जी ने बालक को दिया, लेकिन भगवान राम को संशय नहीं था, और सीता मैया ने उस कुछ से ज्यादा उस बालक से प्रेम करने लगी और उसका नाम लव रख दिया। और मेरे भाई बहन, वही लव और कुश भगवान राम की संतान हुई, जो जंगल के बीच में पली, संतों के सानिध्य में पली। खैर कथा भी लग है, मैं आज कर्ज की ओर लेकर के जा रहा हूं कि इंसान का आत्मसम्मान भी कर्ज खो देता है। जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसे लौट करके संसार में आना होता है, और जिसका उसने कर्जा लिया है उसको किसी ना किसी रूप में उसके यहां चाकरी करके, सेविकाई करके, कुछ भी करके, चाहे पुत्र बन करके आए, चाहे नौकर बन करके आए, चाहे उसके यहां पशु बन करके आए, लेकिन वो कर्ज लौटाना पड़ता है, वो देना पड़ता है। एक साहूकार थे, विपत्ति का पता नहीं है, समय का पता नहीं कब बदल जाए। उन साहूकार के ऊपर मेरे भाई बहन एक कर्ज हो गया। कर्ज क्या हुआ कि जो कुछ घी के व्यापारी थे, जो कुछ घी का व्यापार था सब खत्म हो गया, धीरे 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 खत्म हो गया। लोगों ने पैसा उधार लिया, वो दिया नहीं, सामान लिया दिया नहीं, और वो साहूकार कंगाल हो गए बिल्कुल। नाम बड़ा था, बड़ा आत्मसम्मान था उनका। अब एक दिन अपने घर में बैठ करके विचार करता, अब क्या करूंगा, क्या करूंगा।
विचार आया कि क्यों ना मैं राज दरबार में जाऊं और राज दरबार में जाकर के फिर दोबारा मैं राजा से कर्ज लेता हूं और फिर दोबारा लौट करके आऊंगा और फिर अपना व्यापार शुरू करूंगा, क्योंकि व्यापार है। उठा और चला गया और राजा के पास जाकर के विनय करी, महाराज मेरा कारोबार समाप्त हो गया। राजा को भी मालूम था और राजा बड़ा गर्व कहता था, उस व्यक्ति के ऊपर बड़ा गर्व था। देखो, अगर हमारे समाज में कोई धनाढ्य व्यक्ति है और उसका धन अगर सत्कार्यों में लगता है तो हम सबको एक गर्व होना चाहिए। हमारा कोई शिष्य है, हमारे आश्रम से जुड़ा कोई व्यक्ति है और वो धनवान है और अपना धन सामाजिक कार्यों में लगाता है, अच्छे काम में लगाता है, धर्म के काम में लगाता है, तो हमें भी इस बात का गर्व है, हमारा सौभाग्य है कि वो अच्छी नीति की ओर चलता है, वो हमारा सौभाग्य है। राजा भी ऐसे ही मानता था, इतना बड़ा व्यापारी है मेरे यहाँ। राजा के पास गया और कहा, महाराज मेरे लिए 1,00,000 मुद्रा दे दो। राजा ने कहा, लौटाओगे कैसे? मैं व्यापार करूंगा, यहां तो तुमसे लोग व्यापार करने नहीं देंगे क्योंकि तुम कर्जदार हो रहे हो और तुम्हारा कर्जा किसी ने दिया नहीं है, तुम्हारे पैसे लौटाए नहीं है, कोई देगा नहीं। मैं बाहर जाऊंगा, आप मुझे 1,00,000 दे दीजिए, मैं लौट करके आऊंगा और आपको दे दूंगा। राजा ने भंडार से पैसा निकाला और वो उस व्यापारी को दे दिया, उस साहूकार को दे दिया। साहूकार चला गया। साहूकार चला गया और जाकर के एक रात, जब रात का समय आया तो अपने नगर से दूर चला गया है, जहां जान पहचान नहीं है। एक किसान का घर दिखा, चला गया उसके दरवाजे पे, भाई रात हो रही है, मुझे रहना है, क्या मुझे रहने देंगे आप? किसान बड़ा सीधा साधा था, निर्मल मन का था। उसने कहा, ठीक है भाई, हम भी रह रहे, तुम भी रह लो। किसान के घर में भोजन खाया, उन्होंने भोजन दिया। अभ्यागतो सर्वतो गुरु कहा जाता है, जो अभ्यागत हमारे यहां आ जाते हैं, अतिथि जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, आने का पता नहीं है कब आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति जब हमारे यहाँ आ जाता है तो वो हमारे गुरु समान होता है। अभ्यागत है, वो अतिथि है, उसका मान सम्मान करिए, वो अपना नसीब लेकर के आया है तुम्हारे द्वार, तुम्हारा नसीब लेकर के आया है, अपना नसीब लेकर के आया है। किसान ने भोजन करवाया और बाहर बरामदे में उसके लिए चारपाई लगा दी और बेचारा वो सो गया। किसान या अपना व्यापारी, उस साहूकार। थोड़ी देर के पश्चात आंख खुली, नींद टूटी तो क्या देखा, बाहर 2 बैल खड़े हैं और वो बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कृपा ऐसी थी कि वो साहूकार पशु पंखियों की भाषा को जानता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं, कोई कहते हैं ना कि अब ये बातें खत्म कर, नहीं 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 मेरे भाई बहन, आज भी कौवा कटराता है तो कई लोग बोल देते हैं, आज कोई आने वाला है, आज कोई मृत्यु सुन लेंगे हम, क्योंकि वो पक्षियों की भाषा है। उसका प्रमाण किसी किसी के पास आज भी है। वो पशु पंछियों की बातें सुनना जानता था, वाचन जानता था, बात जानता था। एक बैल दूसरे बैल से कह रहा है, भाई मेरा कर्ज तो पूरा हो गया, मेरा और इस किसान का संबंध जो है खत्म हो गया, अब सुबह में जा रहा हूं, फिर कभी मिलेंगे जीवन में अगर रहे। अपने साथी से कह रहा है।
दूसरा बैल कह रहा है, भाई जाना तो मुझे भी था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे ऊपर 10,000 का कर्ज है। जिस दिन वो 10,000 का कर्ज निपट जाएगा ना, मैं लौट करके आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा। तो वो जाने वाला कह रहा है कि सुना है कि अभी 10 दिनों के पश्चात इस राज्य का जो राजा है, वहां बैलों की दौड़ हो रही है और इनाम रखा है 10,000 रुपया, कि जो उस दौड़ में आगे निकलेगा उसको 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो उस बैल ने विचार किया कि अगर मैं दौड़ू और मैं सबसे आगे निकल जाऊं और मुझे 10,000 मिल जाएगा, मेरे मालिक को 10,000 मिल जाएगा, मैं कर्जा मेरा मुक्त हो जाएगा और मैं भी चला जाऊंगा, इस योनि को छोड़ दूंगा। अब साहूकार ने विचार किया कि ये बात तो मुझे देखनी है, क्या ये सत्य है। सो गया साहूकार। प्रातः काल जब उठा तो क्या देखा, एक बैल मरा हुआ है। एक बैल की मौत हो गई है। साहूकार ने निर्णय ले लिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं 10 दिन रुकूंगा, देखू तो सही। किसान बेचारा रोने लगा, मेरा बैल मर गया। साहूकार ने कहा, भाई जितना अंजल था उसका दाना पानी था उसने ले लिया और चला गया, तुम्हारा साथ था, शांति रखो। सांत्वना दी उसके लिए। कहते विपत्ति काल में सांत्वना देना बहुत बड़ी बात है। याद रखिए, आप सुख में भले किसी के यहां जा सके या ना जा सके, किसी की शादी विवाह में उत्सव में आप जा सके या ना जा सके, लेकिन जब गमी आती है ना, जब शोक आता है ना, तो जाइए। अगर जा ना सके तो संवेदना व्यक्त करिए, वो मानव का एक कर्तव्य है। क्योंकि मोह माया का जाल है, इसमें दुख बहुत आता है। ऐसा कोई नहीं जिसको दुख ना हो, बड़े बड़े दुख उत्पन्न हो जाते हैं। एक बाबा थे ना, वो बाबा एक दिन अपनी कुटिया के बाहर खड़े थे तो क्या था, गांव में रोना सुनाई पड़ा। और जब गांव में गया तो पता करने क्या बात है, क्यों रो रहे हैं लोग, तो एक अम्मा ने कहा, मेरा बेटा मर गया आज। और वो रो रही है, धाड़े मार मार के रो रही है। गांव के लोग इकट्ठे हुए, आस पड़ोसी इकट्ठे हुए, सबकी आंखें नम हो गई है। मामा ने कहा, क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, ये तो आवागमन है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आ रहा है, कोई जा रहा है, क्यों रो रहे हो तुम। सच्ची अच्छा रास्ते चले गया, जो चला गया शांति मिले उसके लिए बस। तो बाबा ने इतनी सांत्वना दी और लौट करके आ गए। कुछ दिनों के पश्चात देखा तो लोगों ने, बाबा रो रहे हैं। एक दिन जो साधु रो रहा है तो गांव वाले, बाबा आप क्यों रो रहे, बोले मेरी बकरी मर गई। तो लोगों ने कहा कि आप कहते थे कि जो चला गया सो चला गया, रोना क्यों उसके लिए, बोले वो तुम्हारा था, आज मेरा मरा है। यानी वेदना तो सबको होती है, पीड़ा तो सबको होती है, क्योंकि मोह माया का जाल है। सुना करो आप ध्यान से सब, इस एक बहुमूल्य वार्ताएं हैं। कथाओं में कभी कभी मूड करता है बोलने का, नहीं तो वहां तो भगवान के प्रसंग देने होते हैं। ये प्रेरक प्रसंग, इनको सुन लिया करो, अपने सज्जनों में बांट लिया करो, अपने प्रेमियों में बांट लिया करो। यह मॉडर्निटी सब कुछ नहीं है, सच्चाई इन चीजों में है। ये जो आधुनिकता चली आ रही है, पाश्चात्य सभ्यता है, मेरे भाई बहन, ये उच्छृंखल है, कुछ नहीं है इसमें। इन चीजों में शांति है। प्रेम से सुनो ना, सबको सुनाओ ना प्रीति से। और मैं पूछूंगा भी अब, क्योंकि अब मेरा अवकाश खत्म हो रहा है, मुझे जाना है अब ड्यूटी पे अपने। मैं पूछता भी हूं आपसे कि आप सुन रहे हैं, पूरा सुनते हो या नहीं, और इससे कोई प्रेरणा आपको मिलती है या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे ही दौड़ा हूं। आज 1.5 महीना होने को जा रहा है मेरे भाई बहन, 1.5 महीना होने को जा रहा है। 22 तारीख को लौटा हूं, तब से लेकर के आपसे बोल रहा हूं। थोड़ा विचार करना, जो मैंने इतना बोला है कहां से बोला मैंने, कौन बता रहा है मुझे, ये प्रेरणा कहां से मिल रही है, ये तो विचार करना। सुनना जरूर, सब पूरा सुना करो, और फिर बताना भी मुझे कभी कि आप इससे कुछ सुन रहे हो, इससे कुछ मिल रहा है, या मैं वैसे ही तो नहीं बोल रहा हूं। कल एक सज्जन का मुझे टेलीफोन आया था, मेरे आदरणीय हैं, पूजनीय है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने कहा बहुत कुछ पाया आपने, मुझे कहा इन दिनों में आपने बहुत कुछ पाया। पाया, ये पुण्य मुझे है। तुम अगर पुण्य चाहते हो तो सुनो, आचरण करो, अगर नहीं चाहते हो तो मुझे तो पुण्य है, मैं तो दे रहा हूं, मेरा तो धर्म है। मुझे चुना है आप लोगों ने, मुझे वो पद दिया है, उस पद पे बैठा हूं मैं, उस पद का अधिकार है ये। खैर, प्रातः काल बैल को दफना दिया गया। इतने में क्या देखा, एक डोंडी पीटने वाला ढोल बजा रहा है, राज दरबार से आया है। आज के 10 दिन पश्चात राजा के यहाँ बैलों की दौड़ हो रही है। जो अपना बैल दौड़ाएगा, जिसका बैल सबसे आगे निकलेगा, उसको 10,000 का इनाम मिलेगा। किसान के कानों में बात आई। किसान तब से लेके ये सोच रहा है कि एक बैल से क्या करूंगा, मेरे तो एक ही बैल रह गया, इससे मैं क्या करूंगा एक बैल से, अब मैं कहां डालूं इस बैल के लिए। अब विचार किया कि क्यों ना मैं 10 दिन के पश्चात अपने बैल को दौड़ाऊं। और उस बैल को पालने लगा, बड़े अच्छे ढंग से पालने लगा। उस बैल को खूब खातिरदारी करने लगा, उसके लिए खूब मालिश करता है, खूब घी पिलाता है, उसके लिए सेवा करने लगा, हरा घास ला ला करके। और 10 दिन में वो बैल खूब तगड़ा हो गया। वो साहूकार उसी के यहाँ है, और आज बैलों की दौड़ है। बैलों की दौड़, बैलों की पंक्ति के बीच में उस किसान ने अपना बैल खड़ा कर दिया। उस किसान ने अपना बैल खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के पश्चात राजा आए, सिंहासन पर बैठे, और दौड़ शुरू हो गई। मेरे भाई बहन, वो बैल दौड़ा दौड़ा, इतना दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया, रेखा को पार कर दिया उसने। और जैसे उसने रेखा पार करी और तुरंत नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। राजा ने उस व्यक्ति के लिए 10,000 का इनाम तो दिया ही दिया, लेकिन बैल की कीमत के लिए 500 रुपया और दे दिया। साहूकार के मन को तसल्ली हो गई, बात सत्य है, कर्ज लौटाना पड़ता है। इस किसान का कर्ज खाया था इन बैलों ने, तब ये बैल बन करके आए थे, इंसान थे, बैल बन करके आए थे। आज इनको ये कर्ज अदा करना पड़ा। मैंने 1 लाख मुद्रा ली है, कर्ज लिया है। अगर मेरी मौत हो गई तो मैं लौटाऊंगा कैसे, मुझे फिर आना पड़ेगा राजा के यहाँ, पता नहीं क्या करना पड़ा, क्या बनना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस धन को नहीं लूंगा, कर्ज नहीं लूंगा। चले गए, राजा से वापस कर दिया। नहीं महाराज, थोड़ा बहुत अपने पास जो है उसी से अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, धीरे धीरे जहां से गिरा हूं वहीं उठ करके जाऊंगा, ये मेरा काम है। कहने का तात्पर्य मेरे भाई बहन, कर्ज हमको देना पड़ता है। रिटायरमेंट होती है, कल भी बड़ी रिटायरमेंट थी, लोग बड़े उपहार देते हैं, तुम लौटाओगे कब। मेरी बेटी का विवाह है, आप उपहार लेकर के आ रहे हैं, आपकी बेटी को होगा मैं भी जाऊंगा देने, लेकिन अगर ना हुआ तो मैं लौटाऊंगा कब, लौटाऊंगा कब मैं। गुरु के पास कोई शिष्य जाता है, वो भी गुरु कर्ज मांगता है, सच्चा गुरु, तो उसके बदले में उसके लिए
मान सम्मान के साथ उसको प्रवचन देता है, ज्ञान देता है, अमृत वचन देता है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद देता है। प्रसाद रूपी वचन लौटाता है। याद रखना मेरे भाई बहन, ये हमारा सौभाग्य है। अपना सौभाग्य मानिए कि हम मानव बने हैं और अच्छे रास्ते पर चले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।